Hello, students. Your class 12th exam is right around the corner, and today I have brought you something very useful. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा है कि मैम हम सारे चैप्टर्स के कीवर्ड, थीम, मैसेज और टोन को कहाँ से स्टडी करें। ऑफ कोर्स एनसीईआरटी इज योर सोर्स, बट आज मैं आप सब लोगों के लिए एक फास्ट रिवीजन के लिए सब चैप्टर्स की ये 4 इंपॉर्टेंट चीजें लेकर आई हूँ. So stay with me till the end if you want to revise your full books in just 10 minutes. I have brought for you a complete breakdown of every chapter of NCERT, message, theme, keywords, and tone. And if you remember just these important ideas, you will be able to answer all competency-based questions in the CBSE paper. But before we begin, I want you to remember one thing. CBSE is not asking you to memorize your lessons. CBSE just wants to check if you understand the core ideas that the chapters talk about. तो जब भी आप चैप्टर को रिवाइज करें, 4 चीजों पे फोकस करें. Number 1, theme. Number 2, key characters. Number 3, the symbolism. And number 4, the key message of the lesson. So, are you ready to begin this journey with me? Here we begin. तो सबसे पहले बात करते हैं द लास्ट लेसन, जो कि आपकी बुक का सबसे फर्स्ट लेसन भी है. नाउ दिस लेसन इज रिटन बाय एल्फोंस दौदे, फ्रेंच ऑथर है. और थीम क्या है इस लेसन का? द थीम इज इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चरल आइडेंटिटी. बहुत सिंपल सी चीज है. आई रिपीट, इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चरल आइडेंटिटी. और कीवर्ड्स क्या है? वेरी सिंपल. सबसे पहला कीवर्ड लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है. Second word, regret, because the whole lesson is about missing things. You know, when you regret कि काश मैंने टाइम से पढ़ लिया होता, काश मैंने इस चीज़ पर ध्यान दे लिया होता, काश मैंने अपनी लैंग्वेज को सीखा होता. So another one is regret. Then it's all about patriotism, कि आपकी लैंग्वेज, आपकी आइडेंटिटी का, आपकी नेशनलिज्म का कितना इम्पोर्टेंट हिस्सा है. एंड फाइनली द फोर्थ वर्ड इज कल्चरल हेरिटेज. लेसन की टोन कैसी है? द टोन इज इमोशनल एंड रिफ्लेक्टिव. एम हेमल इज थिंकिंग अबाउट रिफ्लेक्टिंग ऑन हिज ओन बिहेवियर. द विलेजर्स आर रिफ्लेक्टिंग ऑन देयर बिहेवियर. Franz is realizing his mistakes, so the tone is reflective. And finally, when you are writing the answers, connect them with loss and realization. और अब बात करते हैं इस लेसन में सिंबॉलिज्म का. इस लेसन में हमें एक क्लासरूम का सिनेरियो दिखाया गया है, एंड दैट क्लासरूम इज अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस एंड अवेकनिंग. आपका मेन कैरेक्टर फ्रेंज एंड एम हेमल. फ्रेंज स्टूडेंट है, हेमल टीचर हैं. फ्रेंज को क्या रियलाइज होता है? इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज. एंड एम हेमल के लिए भी ये एक अवेकनिंग, मोमेंट ऑफ अवेकनिंग है. सो रेजिस्टेंस एंड अवेकनिंग, दीज आर द की सिंबल्स इन द लेसन. अब आ जाते हैं सेकेंड लेसन पर. हमारे सेकेंड लेसन का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. अनीस जंग की लिखी हुई बहुत ही खूबसूरत बुक है, जिसमें से 2 एक्सर्प्ट्स हैं जो हमारे सिलेबस में हैं. एंड व्हाट इज द थीम ऑफ दिस लेसन? This lesson is all about child labor and social inequality. So कौन से keywords हैं जो हमें ध्यान में देने हैं इस lesson में? Are poverty, dreams versus reality, social injustice and finally exploitation. So अगर इस lesson में symbolism की बात करें तो garbage becomes a symbol of survival. कैसे बच्चे garbage उठाकर, कूड़ा बीन कर भी लाइफ में सर्वाइवल की बैटल को जीत जाते हैं. एंड फाइनली अगर टोन की मैं बात करूं तो टोन क्रिटिकल है of the system and empathetic है for the children who are losing their childhood dreams. तो जब भी इस स्टोरी के बारे में आंसर्स लिखने लगे, don't forget to connect how poverty is making these children lose their childhood, making them lose their dreams, making them lose their potential. अब बात करते हैं डीप वाटर की. नाउ ये लेसन विलियम डगलस एंड डगलस, यस, कुछ बच्चे डॉगलस पढ़ते हैं तो जो गलत है. तो ये लेसन विलियम डगलस, जो एक बहुत ही सीनियर लॉयर और जज रहे हैं अमेरिका के, उनकी ऑटोबायोग्राफी का हिस्सा है. एंड दिस लेसन टॉक्स अबाउट कि कैसे उन्होंने फियर ऑफ वाटर को ओवरकम किया. तो दिस लेसन इज ऑल अबाउट कि आप किसी भी डर को कैसे ओवरकम करें. तो एक बहुत ही पॉपुलर एड है, डर के आगे जीत है. दिस लेसन इज समथिंग लाइक दैट. So the theme of this lesson is overcoming fear and psychological
बैरियर्स। और अगर कीवर्ड्स की बात करें तो इस लेसन के कीवर्ड्स हैं डिटर्मिनेशन, करेज, सेल्फ बिलीफ एंड मेरा एक फेवरेट वर्ड परसिवरेंस, यानी हार नहीं मानने का, लगे रहने का। सो सिंबोलिज्म की अगर बात करें तो इस लेसन में वाटर बिकम्स अ सिंबल ऑफ ऑल द थिंग्स दैट चैलेंज यू, जो आपके रास्ते में हर्डल्स बनते हैं, जो ऑब्स्टिकल्स हैं, उस सब का सिंबल ये पानी है। तो अगर आप पानी के फियर को ओवरकम कर सकते हैं देन यू कैन ओवरकम एनी फियर इन लाइफ। अगर टोन की बात करें तो टोन इंस्पिरेशनल है और रिफ्लेक्टिव है। सो फाइनली जब भी आप इस लेसन के बारे में आंसर्स लिखें, कनेक्ट दैट द स्टोरी एम्फसाइज दैट फियर्स एग्जिस्ट ओनली इन द माइंड, दे डू नॉट हैव एनी ऑब्जेक्टिव एग्जिस्टेंस। अब बात करते हैं अगला लेसन द रैट ट्रैप, और ये बड़ी ही खूबसूरत स्टोरी सेल्मा लेगलॉफ द्वारा लिखी गई एक फेरी टेल पैटर्न पर ये लिखी गई है। एंड द सेंट्रल थीम ऑफ दिस लेसन इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन गुडनेस एंड रिडम्पशन, यानी अच्छे लोग होते हैं तो वो अपने आसपास के सभी लोगों में अच्छाई देखते हैं और उनके बिहेवियर को ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं। इस लेसन के कीवर्ड्स की बात करूं तो कंपैशन, एंड कौन था कंपैशनेट? एडलास कंपैशन। एंड कंपैशन लीड्स टू ट्रांसफॉर्मेशन। हुज ट्रांसफॉर्मेशन? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रैट ट्रैप पेडलर। देन ह्यूमन डिग्निटी एंड फॉरगिवनेस। सिंबोलिज्म की बात करें तो इस लेसन में रैट ट्रैप इटसेल्फ इज अ सिंबल। और रैट ट्रैप किस चीज का सिंबल है? रैट ट्रैप इज अ सिंबल ऑफ ऑल द थिंग्स दैट आर आउट देयर इन द वर्ल्ड दैट ट्राई टू ट्रैप पीपल। जो चीज़ें जो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, जिनको देखकर उन्हें लालच आता है, तो चाहे वो वेल्थ हो, लैंड हो, ये सब चीज़ें वर्ल्ड में रैट ट्रैप की तरह हैं। एंड फाइनली अगर हम टोन की बात करें तो टोन इस लेसन की है फिलोसॉफिकल एंड रिफ्लेक्टिव। और अब बात करते हैं लेसन इंडिगो की। गांधी जी की बायोग्राफी में से ये लेसन लिया गया है, रिटन बाय लुई फिशर, and this lesson is all about the power of non-violent resistance. And now the key words are civil disobedience. This lesson is about freedom struggle. This lesson is about justice, and this lesson is about leadership. Symbolism की बात करें तो चंपारण becomes a symbol of grassroots revolution. And finally, the tone of this lesson is historical and inspirational. अब बात करते हैं Poets and Pancakes की. This lesson by Asoka Mitran is all about film industry and human ego. And now coming to keywords. What are the keywords for this lesson? The words are hierarchy. आपने देखा कि मेकअप डिपार्टमेंट में hierarchy है, even the studios में भी hierarchy है, जिसमें office boy सबसे नीचे है, and the boss, and then Subbu, and then there are other people. So hierarchy is one of the keywords. Artistic struggle is another keyword. Vanity is a keyword, and creativity is another keyword. Finally, talking about tone, the tone of this lesson is humorous and satirical. आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसी इंसिडेंट्स हैं इस लेसन में छोटी छोटी जिनमें आपको भी हंसी आएगी और जिनके थ्रू अशोका मित्रन ने बहुत सारे कैरेक्टर्स का मजाक उड़ाने की या कैरेक्टर्स की दो छोटी छोटी क्वर्क्स का मजाक उड़ाने की कोशिश की गई है। सो द टोन इज सटायरिकल एंड ह्यूमरस। अब बात करते हैं लेसन द इंटरव्यू की। नाउ दिस लेसन इज ऑल अबाउट द एथिक्स ऑफ इंटरव्यूज एंड सेलिब्रिटी कल्चर। कीवर्ड्स की अगर बात करूं तो इस लेसन में द कीवर्ड्स आर प्राइवेसी, मीडिया इंट्रूजन एंड जर्नलिज्म एथिक्स। टोन एनालिटिकल एंड रिफ्लेक्टिव, बिकॉज राइटर ने एनालाइज करने की कोशिश की है अबाउट interviews and the impact that it has on people and their lives. And going places, sabka favorite lesson, and this lesson is all about adolescence and unrealistic dreams. This lesson is also about hero worship, and all of you must remember how Sophie and her family are in love with and worship Danny Casey, the footballer. कीवर्ड्स की अगर बात करें तो फैंटेसी, एम्बिशन, एस्केपिज्म एंड यूथ एस्पिरेशंस आर द कीवर्ड्स. Symbolism, yes, Danny Casey represents the idealized dreams that we all have as adolescents. And finally, the tone is sensitive and psychological. और अब बात करते हैं विस्टास के लेसन्स की. सबसे पहला लेसन, द थर्ड लेवल, थीम, escape from modern stress. Keywords, nostalgia, illusion versus reality, and psychological escape. So थोड़े से keywords हैं. I'm sure आपको ये अपने आंसर्स लिखने में बिल्कुल हेल्प करेंगे. Moving on to lesson number 2, the Tiger King.
ये तो सबसे फेवरेट लेसन होता है बच्चों का, क्योंकि इससे फनी लेसन पूरी क्लास 12th में नहीं है। थीम क्या है? एरोगेंस ऑफ पावर, because this lesson is a satire on the people in power, and the keywords are fate, irony, and satire. Moving on to journey to the end of the earth. Again, this lesson is a travelogue kind of thing where Tishani Doshi travels to Antarctica. The theme of this lesson is climate change and environmental awareness. And the keywords are fragility of Earth's ecosystem, global warming, and scientific exploration. अब बात करते हैं लेसन द एनिमी की। पर्ल एस बक्स की लिखी हुई ये बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है, एंड द थीम ऑफ दिस लेसन इज ह्यूमैनिटी बियॉन्ड नेशनलिज्म, बिकॉज नेशंस की बाउंड्रीज जो है वो हम लोगों ने ही बनाई है, एंड ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत का जो धर्म है वो सबसे बड़ा है और होना चाहिए। कीवर्ड्स आर मॉरल डिलेमा, कंपैशन एंड ड्यूटी वर्सेस ह्यूमैनिटी। इस लेसन में सबसे बड़ा क्वेश्चन जो लेसन पोज करता है वो यही है कि आप नेशनलिज्म कहाँ खत्म होती है और ह्यूमैनिटी कहाँ शुरू होती है। अब बात करते हैं हम लेसन ऑन द फेस ऑफ इट, एंड आई एम श्योर आपको भी याद है मिस्टर लैम्ब और डेरी की ये बातचीत। Mr. Lamb is someone who has a tin leg and Derry has a burnt face. उन दोनों की बातचीत दोनों के लिए ही बेनिफिशियल है। सो सेंट्रल थीम ऑफ दिस लेसन इज सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड ओवरकमिंग प्रेजुडिस। कीवर्ड्स की अगर बात करें तो लोनलीनेस, दोनों ही लोनली हैं, मिस्टर लैम्ब भी और डेरी भी। सेकेंड इज सेल्फ कॉन्फिडेंस, मिस्टर लैम्ब डेरी को कॉन्फिडेंट फील करने में हेल्प करते हैं। एंड फाइनली द थर्ड वर्ड इज सोशल जजमेंट। एंड फाइनली द लास्ट लेसन बट नॉट द लीस्ट, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड. Now, this is not just one lesson, there are two stories, and both the stories are about discrimination. In the first story, we get to see a glimpse of racial discrimination, and the second story is about caste discrimination. So, the central theme of this lesson is discrimination and social injustice. और keywords की बात करूँ तो racism, caste discrimination, and dignity. How both kinds of or any kind of discrimination actually denies people human dignity. यानी कैसे हम लोगों ने कुछ सोशल तबकों के साथ, कुछ रेसेस के साथ, कुछ जेंडर्स के साथ ह्यूमन डिग्निटी को एसोसिएट नहीं किया है। सो द थीम इज all about human dignity and how we all deserve equality of opportunity. Students, if you revise these themes and keywords, you will be able to answer all your long competency based answers, your extract based answers, and even your short answers. Because English exam is not about memorizing the lessons, it's about understanding what the lesson is trying to say. It's about using these keywords. और आपने इन keywords को अगर रेलेवेंट सेंटेंसेस में यूज करके आंसर लिखा तो आई एम श्योर आप फुल मार्क्स लेकर आएंगे। तो अगर आप इन कीवर्ड्स की पीडीएफ चाहते हैं तो कमेंट पीडीएफ, एंड आई विल आल्सो शेयर द पीडीएफ विद यू। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने पोएम्स तो कराई ही नहीं, तो बेटा पोएम्स में हमें सिर्फ सिंबॉलिज्म, कीवर्ड्स और थीम के अलावा देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग that you need to know, and that is the use of poetic devices, any figures of speech. So once again, write poetry in the comments below, and I'll share the next video where I discuss not only the themes and keywords and symbolism in the poem, but also the important poetic devices. Thank you. See you in the next video. And I hope this video finds you at the right time. Don't forget to like, subscribe, and share.